क्योंकि 300 धर्मों के कम से कम 3000 संप्रदाय। संत कौन है? इन परिभाषाओं से तय होने वाला नहीं है। ये परिभाषाएं काम न पड़ेंगी। संत तो मैं उसे कहता हूं जिसने सत्य को जाना। संत शब्द ही सत्य को जानने से बनता है, जिसने अनुभव किया, पिया सत्य को, जिसकी मौजूदगी में, जिसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर भी सत्य की हवाएं बहने लगे, सत्य की रोशनी होने लगे, जिसकी मौजूदगी में, जिसके संग साथ में तुम्हारा बुझा दिया जल उठे। संत वही है। जब तक तुम्हारा दिया न जल जाए तब तक किसी को संत कहने का कोई कारण नहीं। हां, तुम्हारा दिया कहीं जल जाए और तुम्हारे भीतर आनंद का प्रकाश हो और तुम्हें परमात्मा की सुध आने लगे, तो जिसके पास आ जाए वही संत है। फिर वो नग्न हो कि कपड़े पहने हो, महल में हो कि झोंपड़े में हो, उपवास कर रहा हो कि सुस्वादु भोजन कर रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन सारी बातों से कोई संबंध नहीं। फिर वो हिंदू हो कि मुसलमान कि ईसाई, स्त्री हो कि पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात निर्णायक है कि जिसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर सोया हुआ जो परमात्मा है वो करवट लेने लगे, तुम्हारे भीतर धुन बजने लगे, कोई जो कभी नहीं बजी थी। तुम्हारी आंखें गीली हो जाएं किसी नए आनंद से, अपरिचित अछूते आनंद से। तुम्हारे पैर थिरकने लगे एक नए उल्लास से, तुम्हारा हृदय धड़कने लगे एक नए संगीत से। तुम आतुर हो जाओ अपना अतिक्रमण करने को, वही संत है। और सतीश, जब भी ऐसा कोई संत मिलेगा तो चिढ़ कैसे होगी? जब ऐसा कोई संत मिलेगा तो श्रद्धा होगी, तो झुक जाने का मन होगा। नहीं कि झुकाओगे तुम अपने को, अचानक पाओगे कि झुक गए हो। नहीं कि चेष्टा करनी पड़ेगी झुकने की, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। झुका हुआ अनुभव करोगे, झुका हुआ पाओगे। अचानक पाओगे कि तुम्हारा अहंकार गया, बह गया, बाढ़ में बह गया। मेरे पास तो केवल वे ही लोग आ सकते हैं जो तुम्हारे जैसे, जिन्हें अभी पुराने सड़े गले धर्म में भरोसा है। वे तो यहां आ भी नहीं सकते। मेरे पास तो वे ही आने की हिम्मत जुटा सकते हैं जिन्होंने देख लिया पुराने धर्म का सरागरापन, जिन्होंने देख ली उसकी असलियत, और जो तलाश पे निकल पड़े, जो खोज में निकल पड़े, जो कहते हैं कि अब लीक पर चलने से कुछ भी ना होगा, हम तलाश करेंगे, अपनी पगडंडी तोड़ेंगे, खोजेंगे, कहीं तो होगा परमात्मा का कोई प्रकाश, कहीं तो अभी भी किसी एकाध रंध्र से उसकी रोशनी आती होगी पृथ्वी तक। हम उस रंध्र को खोजेंगे। सदियों सदियों पूजे गए पाखंड व्यर्थ हो गए हैं, सदियों सदियों बनाए गए मंदिर खाली पड़े हैं। अब हम चलेंगे खुद ही तलाश पर। अब भीड़ भाड़ की न मानेंगे, अब तो निज का ही अनुभव होगा तो स्वीकार करेंगे। मेरे पास तुम कहते हो कि तुम्हें श्रद्धा अनुभव होती है, तो मेरे रहस्य का, मेरे राज का कारण पूछा है। न कोई रहस्य है, न कोई राज है। बात सीधी साफ, 2 2 4 जैसी साफ है। मैं कोई बंधी बंधाई परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं किसी का साधु नहीं हूं, किसी का संत नहीं हूं। मैं अपनी निजता में जी रहा हूं, जो मेरा आनंद है वैसे जी रहा हूं। रत्ती भर मुझे किसी और की परवाह नहीं है। जिन्हें औरों की परवाह है उनसे मेरा नाता नहीं बनेगा। मुझसे तो नाता उनका बनेगा जिन्हें किसी की परवाह नहीं।
जिन्हें सिर्फ एक बात की चिंता है कि सत्य को जानना है, चाहे दांव पर कुछ भी लगाना पड़े। संस्कृति लगे दांव पर तो लगा देंगे, धर्म लगे दांव पे तो लगा देंगे, प्रतिष्ठा लगे दांव पे तो लगा देंगे, प्राण लग जाए दांव पर तो लगा देंगे। सहेंगे अपमान, सहेंगे असम्मान, सहेंगे निंदा, लोग पागल कहेंगे तो सहेंगे, लेकिन सत्य को खोज कर रहेंगे। ऐसे जो लोग हैं वो अचानक ही पाएंगे कि मेरे हृदय और उनके बीच एक स्वर बजने लगा। वे मेरे लोग हैं, मैं उनका हूं। मैं उन थोड़े से लोगों के लिए हूं जिनका ऐसा दुस्साहस है, लेकिन सत्य की खोज के लिए दुस्साहस चाहिए ही। भीड़ के पास झूठ होता है, क्योंकि भीड़ को सत्य से कुछ लेना नहीं है। सांत्वना चाहिए, सांत्वना झूठ से मिलती है। सत्य से तो सब सांत्वनाएं टूट जाती। सत्य तो आता है तलवार की धार की तरह, काट जाता है तुम्हें। सत्य तो मिटा देता है तुम्हें, और जब तुम मिट जाते हो तब जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। अहंकार जहां नहीं है वहीं परमात्मा अनुभव है। लेकिन सत्य को खोजो, पर अकारण साधु संतों के प्रति चिढ़ को ही अपने जीवन की शैली मत बना लेना। उससे क्या लेना देना, उनकी वे जान है। अगर किसी को पाखंडी होना है तो उसे हक है पाखंडी होने का, और किसी को अगर झूठ में ही जीना है तो यह भी उसकी आत्मा की स्वतंत्रता है कि वो झूठ में जिए। किसी को दोहरी जिंदगी जीनी है, उसकी मर्जी। तुम अपने को इसी पे आरोपित मत कर देना, नहीं तो तुम्हारा समय इसी में नष्ट होगा। इसको घृणा करो, उसको घृणा करो, इसको चिढ़ करो, उससे क्रोध करो, इससे लड़ो झगड़ो। तुम अपनी तलाश कब करोगे? और उन 100 साधु सन्यासियों में कभी एकाध ऐसा भी हो सकता है जो सच्चा हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि कूड़ा करकट के साथ तुम हीरे को भी फेंक दो। इसलिए तुम इसकी चिंता छोड़ो। तुम तो सत्य की तलाश में ही अपनी सारी शक्ति को नियोजित कर दो। शक्ति को बांटो मत, इस भेद को ख्याल में रख लो, नहीं तो तुम प्रतिक्रियावादी हो जाओगे, क्रांतिकारी नहीं। कुछ लोग हैं जो गलत को तोड़ने में ही जिंदगी गंवा देते, मगर तो गलत को तोड़ने से ही ठीक थोड़ी बनता है। तुम अगर उठा लो कुदाली और गांव में जितने भी गलत मकान हो सब गिरा दो, तो भी इससे मकान तो नहीं बन जाएगा। गिराने से तो मकान नहीं बन जाएगा। अच्छा तो यही हो कि तुम पहले मकान बनाओ, सम्यक मकान बनाओ, मंदिर बनाओ, ताकि गलत अपने आप गलत दिखाई पड़ने लगे। फिर गिराना भी आसान होगा, और फिर इस भूल की भी संभावना नहीं है कि कहीं गलत की चपेट में तुम ठीक को भी गिरा जाओ। अक्सर ऐसा हो जाता है। अंग्रेजी में कहावत है ना कि टपके गंदे पानी के साथ कहीं बच्चे को ना फेंक देना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब लोग क्रोध में आ जाते हैं तो कचरा तो फेंकते ही फेंकते हैं, हीरे भी फेंक देते। हीरे भी पड़े,